गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों आज हम देखेंगे डिविडेंड एंड इंटरेस्ट के बीच में का डिफरेंस बिटवीन डिविडेंड। ये जो होता है ना, ये कंपनी के प्रॉफिट का एक पार्ट होता है जो कंपनी किसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसे हम डिविडेंड कहेंगे। और वही अगर बात अपन करेंगे इंटरेस्ट, तो वो आपको तो समझ ही गया होगा। कि देखो इंटरेस्ट क्या होता है, समझ जाओ कंपनी ने बैंक से पैसा ली है, कंपनी ने क्रेडिटर से पैसा ली है, कंपनी ने डिबेंचर होल्डर से पैसा लिए, कंपनी ने डिपॉजिट होल्डर से पैसा लिए। ये सब क्या है, आउटसाइडर है कंपनी के। तो ये लोग कंपनी को पैसा दे रहे हैं, लेकिन उसके बदले ये लोग फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो कंपनी इनको जो इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है ना, उसे हम क्या कहेंगे, इंटरेस्ट कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखिए अपन देखेंगे फर्स्ट पॉइंट मीनिंग क्या बोला गया यहाँ पे। डिविडेंड इज द रिटर्न पेबल टू द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी फॉर देयर इन्वेस्टमेंट इन द शेयर कैपिटल। यहाँ पे क्या बताया गया है, जो शेयर होल्डर लोग जो होते हैं, जो वो लोग पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर कैपिटल में, तो उसके रिटर्न में उनको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। तो वही डिविडेंड कंपनी शेयर होल्डर को देती है, तो उसको डिविडेंड कहते हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। इंटरेस्ट देखिए, इट इज़ द रिटर्न पेबल टू द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। ये किसको दिया जाता है वापस, क्रेडिटर को। डिबेंचर होल्डर हो गया, जैसा डिपॉजिट होल्डर हो गया। फ्रॉम द लोन गिवन बाय देम टू द कंपनी। देखो कंपनी जो लोन लेती है डिबेंचर होल्डर से, डिपॉजिट होल्डर से, ये लोग जो लोन देते हैं, तो उसके बदले में जो रिटर्न में इनको इंटरेस्ट मिलता है, तो वही जो कंपनी इंटरेस्ट देती है ना, तो उसको इंटरेस्ट कहा गया है। क्लियर फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे। सेकेंड है गिवन टू whom। अब डिविडेंड किसको मिलता है और इंटरेस्ट किसको मिलता है। इट इज़ पेड टू द मेंबर दैट इज़ द ओनर ऑफ द कंपनी। अब देखो मेंबर बोलोगे, अरे सर मेंबर कौन है, ये ओनर कौन है, ये सब अपन ने पहले देखे है। देखिए क्या होता है, मेंबर मतलब शेयर होल्डर। शेयर होल्डर ने जब शेयर परचेज किया ना, तो वो मेंबर बन गया, और शेयर होल्डर ही तो ओनर होता है। तो इसलिए इस तरीके से बताया गया, कन्फ्यूज आप होना नहीं। देखिए इट इज़ पेड टू द मेंबर डैट इज़ द ओनर ऑफ द कंपनी। डिविडेंड किसको दिया जाता है, मेंबर को दिया जाता है, मीन्स ओनर ऑफ द कंपनी। और वही इट इज़ पेड टू द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। और इंटरेस्ट किसको दिया जाता है, क्रेडिटर को दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट अपन ने देखा मीनिंग, सेकेंड देखा गिवन टू वूम। ठीक है दोस्तों, थर्ड पॉइंट है अपना ऑब्लिगेशन, मतलब कंपल्शन किस में है, क्या कंपल्सरी है। देखिए डिविडेंड इज टू बी पेड ओनली व्हेन कंपनी हैज़ मेड प्रॉफिट। जब कंपनी अर्न करती है ना प्रॉफिट, जब कंपनी प्रॉफिट बनाती है ना, तब डिविडेंड दिया जाता है। देयर फॉर नो ऑब्लिगेशन कंपल्शन टू पे डिविडेंड। नहीं तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है क्या तुमको डिविडेंड देना ही है। लेकिन वही बात अगर अपन बोलेंगे इंटरेस्ट की, तो देखिए इट इज़ नॉट लिंक्ड टू द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। इंटरेस्ट कंपनी के प्रॉफिट से कुछ लिंक नहीं, उसको कोई मतलब नहीं। क्रेडिटर को तुम्हारे कंपनी में कितना प्रॉफिट हुआ है, तुम्हारा कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है या लॉस हो रहा है, कोई मतलब नहीं होता है क्रेडिटर को। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ही इज़ एन ऑब्लिगेशन, ये कंपल्शन है, इसमें ऑब्लिगेशन है, कंपलसरी है ये। देखो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज एन ऑब्लिगेशन एंड ही इज़ टू बी पेड बाय द कंपनी कंपलसरी। इंटरेस्ट ये कंपल्सन पे है, ये ऑब्लिगेशन है, ये तुमको अपने क्रेडिटर लोगों को देना ही पड़ेगा। डिविडेंड में कोई वैसा नहीं है। वेन पेबल, देखो इट इज़ पेबल वेन अ कंपनी अर्न sufficient profit in a year after fulfill all obligation। देखो जब कंपनी, ये कब जरूरी होता है, समझ जाओ कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट अर्न किए और कंपनी के जितने भी ऑब्लिगेशन थे, मतलब जितना भी लोगों से लोन ली थी, डिबेंचर होल्डर को उसका इंटरेस्ट दे दी, सब कुछ दे दी, और फिर अपना पैसा बचा है ना, तो वो डिविडेंड देंगी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगी अमॉन्ग द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर के बीच में अपना डिविडेंड को वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। वो इंटरेस्ट देखो इट इज़ पेबल एवरी ईयर। इंटरेस्ट अपने को हर साल देना पड़ता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। फिर तुम्हारे कंपनी से प्रॉफिट से कोई मतलब रहे, प्रॉफिट हो या ना हो। रेट, हाँ
It is paid at a fluctuating rate of the equity shareholder since it is link of the profit of the company. एक ये डिविडेंड जो है ना वो फ्लक्चुएटिंग रेट देना पड़ता है किसको, इक्विटी शेयर होल्डर को, और ये लिंक होता है कंपनी के प्रॉफिट से भी. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड एंड प्री डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ द सिक्योरिटीज. अब सिक्योरिटीज मतलब क्या होता है, डिबेंचर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, डिपॉजिट्स हो गया, ये सब क्या होते हैं, सिक्योरिटीज़ है. तो जिस समय ये इशू की थी ना कंपनी, वह तभी निर्धारित हो गया था, पहले से ही निर्धारित हो गया था क्या इतना फिक्स, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को देना है. इसलिए ये क्या होता है, फिक्स रेट ऑफ ये इंटरेस्ट जो कंपनी है ना वो अपने क्रेडिटर लोगों को, आउटसाइडर को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको प्रोवाइड करना पड़ता है, और ये इंटरेस्ट पहले से ही निर्धारित होता है. अब आता है रिजोल्यूशन. देखिए, पेमेंट ऑफ अ फाइनल डिविडेंड required a board resolution and ordinary resolution at a AGM. अगर तुम फाइनल डिविडेंड दे रहे हो तो तुमको कंपनी में बोर्ड रिजोल्यूशन लेना पड़ेगा, बोर्ड रिजोल्यूशन की परमिशन लेना पड़ेगा, और तुमको ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन भी लेना पड़ेगा. कहाँ पे, कंपनी में जो एनुअल जनरल मीटिंग होगी एजीएम में. और वही इंटरिम डिविडेंड की बात है तो उसके लिए तुमको इंटरिम डिविडेंड कैन बी पेड बाय पासिंग ओनली अ बोर्ड रिजोल्यूशन. इंटरिम डिविडेंड के लिए तुमको बोर्ड का रिजोल्यूशन लेना पड़ेगा. देखिए, फाइनल डिविडेंड अगर तुम पेड कर रहे हो तो उसके लिए बोर्ड रिजोल्यूशन लेना पड़ेगा, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन लेना पड़ेगा. कहाँ पे, एजीएम में, कंपनी में जो एनुअल जनरल मीटिंग होगी उसमें. और इंटरिम डिविडेंड अगर तुम पेड कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो उसके लिए तुमको बोर्ड रिजोल्यूशन लेना पड़ेगा कंपनी से. और वही पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट डज नॉट रिक्वायर पासिंग ऑफ अ रिजोल्यूशन एट एनी मीटिंग. लेकिन इंटरेस्ट के लिए कोई रिजोल्यूशन नहीं है, वो तो देना ही है, उसके लिए कोई मीटिंग नहीं होने वाली, वो कंपल्शन है, ऑब्लिगेशन है वो. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एस्पेक्ट, सीधी बात है, एक तरीके से बताया गया इसमें हम क्या, डिविडेंड काय का पार्ट है, और अकाउंट ये इंटरेस्ट क्या है, किस चीज़ का पार्ट होगा. तो देखिए, डिविडेंड इज एन अप्रिसिएशन ऑफ प्रॉफिट. तो डिविडेंड ये किसका पार्ट है, ये प्रॉफिट का हिस्सा है. डिविडेंड क्या है, डिविडेंड इज एन अप्रिसिएशन ऑफ द प्रॉफिट. लेकिन इंटरेस्ट क्या है, ये मतलब प्रॉफिट जो मेरा हुआ ना, एक तरीके से चार्ज है वो, मेरे को जो लोग ने पैसा दिए थे उसका चार्ज है ना, मैं चार्ज उनको दे रहा हूँ, इंटरेस्ट दे रहा हूँ, तो इसलिए इंटरेस्ट इज एन चार्ज ऑन एसेट. सो फ्रेंड्स, फर्स्ट अपन ने मीनिंग देखा, सेकेंड गिवन टू वूम, थर्ड ऑब्लिगेशन, 4 when payable, 5 rate, 6 resolution, 7 accounting treatment aspect. थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में.